तो पीएम नरेंद्र मोदी के जीएसटी स्लैब पर संबोधन और साथ ही साथ जो 2 जीएसटी स्लैब का जिक्र किया जा रहा है, इसके पीछे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सोच क्या है? क्या इससे असल में फायदा होगा भी या नहीं? नरेंद्र मोदी सरकार की कैलकुलेशन क्या है? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? कैसे फायदा होने वाला है जनता को? कैसे बचत होगी? कैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी? इन तमाम सवालों को लेकर हम जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं, शिवेश प्रताप, उनका हम रुख करने जा रहे हैं। शिवेश प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। हम कई दफा पहले भी चर्चा करते रहे हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर समझने की आपसे कोशिश करते रहे हैं, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले संबोधित किया और इस शब्द का, इस सेंटेंस का बार बार जिक्र किया कि जनता को 2.5 लाख करोड़ का फायदा होगा और अब कल से बचत उत्सव की शुरुआत तो होने जा रही है। आपके हिसाब से ये 2 स्लैब जीएसटी सिस्टम से कैसे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि इसके लिए ये जो विशेष समय 22 तारीख का चुना गया है, ये क्यों चुना गया है जी। और सरकार इसके पीछे जो आम जनता को राहत देना चाहती है, उसके पीछे सरकार की जो व्यापक दृष्टि और लक्ष्य है, वो भी समझने की आवश्यकता है। जी। अभी ये जो समय है, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के अंदर जो त्योहारी महीना होता है, जैसे कि नवरात्र से शुरू होकर और ये त्योहारी महीना दीपावली और उसके आगे तक जाता है, और उसके जस्ट पहले 15 दिन का जो समय होता है वो पितृपक्ष का होता है, और जिसमें हिंदू समाज की एक मान्यता होती है कि हम कोई भी नया कार्य नहीं करते हैं, कोई उत्सव जैसा कोई इन्वेस्टमेंट इस तरह की चीजें नहीं करते हैं उसमें। तो पीछे के जो 15 दिन का एक पोटेंशियल होता है मार्केट का, वो और साथ साथ जो नवरात्र और दशहरा और दीपावली का एक जो पूरा क्वांटम होता है, वो पूरा मार्केट जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाता है इस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस की जो स्पेंडिंग ट्रेंड है कि फ्राइडे से लेकर और संडे की स्पेंडिंग ट्रेंड वहां होती है। चाइना के अगर मार्केटिंग ट्रेंड को अगर हम देखें वहां पर, तो चाइना जो है 3 गोल्डन हॉलीडेज के रूल पर काम करता है, और वो पूरी अपने वर्कफोर्स को इस तरह से मैनेज करते हैं कि 3 बार पूरे साल में ऐसी छुट्टियां दी जाती हैं जिसमें उनकी पूरी इकोनॉमी बूम पर जाती है, क्योंकि लोग छुट्टियों पर होते हैं। लाइकवाइज हमें अपने दीपावली की छुट्टी को उस तरह से समझना चाहिए जो एक तरह से एक कॉमन मैन की स्पेंडिंग से पूरे मार्केट को बूस्ट करता है, और ये किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिमिटेड नहीं है। इसमें मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, बिग सारी इंडस्ट्रीज के लिए जो है परचेजिंग लोग करते हैं। तो अभी क्या है कि मार्केट के अंदर अगर आप देखिए तो सरकार ने पीछे एक चीज देखिए कि जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ आया था, वो उसके नंबर्स बड़े अच्छे थे, लेकिन अगर आप टेक्निकलिटी में जाइए तो वहां पर आप पाएंगे कि सरकार के जीडीपी नंबर्स में गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट बहुत ज्यादा था और जो पीपल स्पेंडिंग था वो बहुत कम था। तो सरकार के लिए यह भी एक चिंता का विषय था कि कैसे पीपल स्पेंडिंग को बढ़ाया जाए, क्योंकि एक्चुअल फ्यूल वही होता है। और इसलिए ये जो स्लैब का परिवर्तन लाया गया है, इसमें अगर आप देखिए तो 12 को 5% कर दिया गया और अब एक 18% का स्लैब हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सामान मार्केट में एक लैंडिंग कॉस्ट उसकी कम होती है फॉर द एंड कस्टमर, तो एंड कस्टमर अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है करेगा, यानी कि मार्केट में उसके पैसे की जो वैल्यू है वो थोड़ी बढ़ जाती है और वो ज्यादा स्पेंडिंग करता है। और जितना ज्यादा पैसा मार्केट में पंपिंग होगा फ्रॉम ए कॉमन पीपल, वह भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा फ्यूल इंजन होगा। और इसीलिए सरकार ने एक बहुत सही समय पर ये जो ले आए हैं अपना जो स्लैब, नया जो जीएसटी 2.0 लाया गया है, और इसको 22 तारीख से शुरू किया जा रहा है, क्योंकि कल से ही हमारा पूरा इंडियन मार्केट जो हिंदू मार्केट है वो पूरी तरह से जो है काम करता है। जी। लेकिन राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता रहे थे, तरह तरह की संज्ञाओं से नवाज रहे थे। विपक्ष के द्वारा भी सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप जीएसटी के स्लैब्स को ठीक कीजिए, कुछ प्रोडक्ट्स महंगे कर दिए, कुछ बहुत सस्ते कर दिए, सरकार की कमाई, इन तमाम एस्पेक्ट पर अपनी बात रख रहा था विपक्ष भी। आपको लग रहा है कि ये विपक्ष के प्रेशराइज करने के बाद हुआ है या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तमाम अर्थशास्त्रियों से सलाह करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंची है? और सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि अगर परचेजिंग पावर का इतना ही ध्यान रखना था तो कुछ साल पहले भी हो सकता था ये फैसला।
देखिए, सरकार जब कोई भी निर्णय लेती है तो एक बात तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जीएसटी से रिलेटेड जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं। जी। और जीएसटी काउंसिल का जो मैकेनिज्म है वो इतना रोबस्ट मैकेनिज्म है कि वहां पर आप किसी स्टेट के भी एस्पेक्ट्स को अनदेखी नहीं कर सकते। जी। इसीलिए ये समझना राहुल गांधी के लिए भी बहुत जरूरी है कि जब जीएसटी का कोई डिसीजन होता है तो कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश हैं उनका भी उसमें एक अग्रीमेंट होता है। तो पहली बात तो यह है कि कांग्रेस जिस तरह से गब्बर सिंह टैक्स कहकर एक जुमलेबाजी बात कर रही थी लंबे समय से, अगर वह टेक्निकल ग्राउंड पर आकर चीजों को रीजनेबल तरीके से अगर वो डिबेट करती तो शायद आम आदमी को उसका फायदा होता। लेकिन इस अवसर को भी जो केंद्र सरकार है उसने अपने पक्ष में किया और उसने प्रोएक्टिवली इस पर काम करके सही बाजार की स्थिति को देखते हुए कि कब हमें इसकी जरूरत है तब जाकर इसको लाया गया है। देखिए, कोई भी जो रिफॉर्म होते हैं, कोई भी जो डिस्काउंट होता है, इसका सीधा सा अर्थ यह नहीं है कि यह एक आम आदमी को केवल बेनिफिट देगा। उसके कहीं ना कहीं कुछ रिपरकशंस भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के पास जो कलेक्शन होता है उसमें कुछ कमी आएगी। तो सरकार भी उसको एक ऐसे ऑप्टिमल टाइम पर लेकर आती है जब स्पेंडिंग अपने हाई पर हो और उसी के साथ ये डिस्काउंट दिया जाए तो दोनों मिलकर स्पेंडिंग को बूस्ट करेगा और गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का कलेक्शन है उसको उस पर जो इम्पैक्ट आने वाला था उसको मैनेज करेगा। तो ये एक बहुत सही समय सरकार ने चुना है और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। और जिस तरह से जो कॉमन यूज के जो आइटम्स होते हैं जिसको 5% के स्लैब में लाया गया है, जैसे कि आपके रोजमर्रा की जितनी चीजें हैं, साबुन, शैम्पू, बिस्किट और साइकिल, स्टेशनरी की जितनी चीजें हैं, सरकार ने मोटरसाइकिल्स के लिए जिस तरह के जो छूट के प्रावधान ले आए हैं वह भी मार्केट को एक बहुत बड़ा बूस्ट करेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि धनतेरस और दीपावली पर देश के अंदर एक बहुत बड़ी बाइंग होती है व्हीकल्स के लिए। और जो हमारा टॉप टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हैं और जो सब रूरल और सब अर्बन एरियाज हैं उसमें बाइक्स की भी परचेज बहुत ज्यादा होती है। जी। तो आप समझिए कि सरकार एक जब निर्णय ले रही है तो वो कितनी विजिल है, कितना विविड और ट्रांसपेरेंट आइडिया है उसके पास कि एक्चुअली अगले कुछ समय में मार्केट में क्या होने वाला है और हम जो डिस्काउंट देने जा रहे हैं वो सिर्फ सफेद हाथी ना सिद्ध हो बल्कि वह सीधा सीधा एक जो एंड परचेजर है उसको फायदा दे। हम्म। ठीक है। तो इसलिए सरकार मुझे सीसी से कम इंजन की जितनी भी क्षमता वाली जो कारें होती हैं अब उस पर 28% की जगह 18% का टैक्स लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे एक बहुत बड़ा मार्केट बूस्ट आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बाइक खरीदना चाहते हैं और जो ये 10% का रिडक्शन है टैक्स में उससे जी। कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपस्केल करके कार भी खरीदने की सोचेंगे। तो इस तरह से हम जो एक अपर मिडिल क्लास और जो इरेडिकेशन ऑफ द पुअर्टी है फिर एक मिडिल क्लास है उसको एक तरफ हमने उसके रोजमर्रा की चीजों को रिड्यूस करके जीएसटी एक तरफ वो बेनिफिट दिया, दूसरी तरफ हम उसको इस बात के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपनी धनतेरस और दीपावली को कुछ अच्छे निवेश भी करे, ठीक है। कुछ अच्छी गाड़ियां अपने लिए खरीद सके और अच्छे दामों में और उसके पास अच्छी बचत भी हो। जी ठीक है। ठीक है, मतलब इसका कंक्लूजन सर हम ये निकाल सकते हैं कि सरकार ने बहुत खास दिन चुना है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है और ये वो समय भी है जब हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है। शिवेश प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए।